हज समिति ऑफ इंडिया ने हज 2024 की जारी की गाइडलाइन। मौलाना याकूबी ने जानकारी देते हुए बताया कि हज 2024 के लिए 4 दिसंबर से आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। इस वर्ष एक ग्रुप में 5 फैमिली मेंबर जा सकते हैं। हज यात्रा 2024 के लिए 31 जनवरी 2025 तक वैलिड पासपोर्ट वाले हज यात्रा कर सकेंगे। ऑनलाइन फॉर्म बगैर चालान के फ्री भरे जाएंगे। इस वर्ष हज सुविधा ऐप के जरिए भी हज फॉर्म ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। 70+ बगैर लॉटरी के चुने जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि 3 दिसंबर 2023 तक 70 साल उम्र हो चुकी हो। इस वर्ष भी गत वर्ष की तरह महिलाओं हज यात्रा बगैर महरम के कर सकती हैं। इस वर्ष भी हर हज यात्री को कोरोना की दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट देना होंगे। देखिए, हज 2024 की कल रात गाइडलाइन आ गई है, जिसमें पहली बात यह है कि 4 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और उसकी लास्ट डेट 20 दिसंबर 2024 होगी। इसके लिए जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं उसके लिए उनको कोई बैंक चालान नहीं भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर। इसके लिए एक सुविधा इस साल और शुरू की गई है। हज सुविधा ऐप के नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया गया है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिससे घर बैठकर भी आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि 31 जनवरी 2025 तक का वैलिड पासपोर्ट होना। जो भी लोग हज यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनका पासपोर्ट 31 जनवरी 2025 तक वैलिड हो। इसके लिए तीसरी चीज़, इस बार जो आधार कार्ड था वो नॉट मैंडेटरी हो गया है, ज़रूरी नहीं है उसको लगाना। लेकिन जो हज आवेदन करने वालों को जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट्स, पहले पासपोर्ट जो वैलिड हो, दूसरा पैन कार्ड, तीसरी चीज़ ब्लड ग्रुप, चौथी चीज़ बैंक के पासबुक या कैंसिल चेक, और चौथी वैक्सीनेशन कोरोना की दोनों डोज के सर्टिफिकेट्स। ये मैंडेटरी चीज़ें हैं, इनको देना ज़रूरी है और अनिवार्य है अपने आवेदन करते वक्त। जो भी महिला हज यात्री हज करना चाहती हैं तो वो 40 साल से ऊपर की महिलाएं चार लोग एक साथ बग़ैर महरम के हज यात्रा कर सकती हैं। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, लेकिन बेहतर यही है कि हम हज यात्रा में महरम के साथ हज यात्रा करें। दूसरी चीज़, जो 70 साल प्लस हैं, ऐसे लोग जिनकी उम्र 3 दिसंबर 2023 में 70 साल पूरे हो चुके हैं, वो हमारी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। इनको बगैर लॉटरी के चुना जाएगा इस साल हज 2024 के हज यात्रा के लिए। जो कोटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका भी एक ऑर्डर इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, और वो ये है कि सबसे पहले रिजर्व कैटेगरी 70+, देन उसके बाद बगैर महरम के जो औरतें महिलाएं आवेदन करेंगी उनको कोटा दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर जनरल कैटेगरी के लोगों को कोटा मिलेगा। जिन लोगों के पासपोर्ट वैलिड नहीं है वो लोग आवेदन ना करें। और एक बात और खास ख्याल रखें कि इस बार ये जो आवेदन लिए जा रहे हैं ये एक प्राइवेट वेंडर के थ्रू ये लिया जा रहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व सर्वर पर नहीं होगी, इसलिए अगर वो कोई गलत आपने इंफॉर्मेशन दी तो उसको डिलीट कराना पड़ेगा, अन्यथा वो दोबारा नहीं ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। इसलिए बहुत एहतियात के साथ हज ट्रेनिंग सेंटर्स जो हमारे ज़िलों में हैं उन ज़िलों पर जाकर सही इंफॉर्मेशन लेकर उन्हीं से ही राब्ता करके और उनसे ही सही इंफॉर्मेशन लेकर वहीं पर आकर अपने आवेदन करें। फिरोजाबाद वालों के लिए इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी में जो ऑथराइज सेंटर है यूपी स्टेट हज कमेटी का, वहाँ आकर दोपहर में 2 से 4 आवेदन कर सकते हैं और 10 से 12 सुबह इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सुविधा यहाँ शुरू कर दी गई।
पिछली सालों से इस बार हज यात्रा महंगी हुई है या वही उन्हीं दामों में यात्रा रहेगी? देखिए, हज पॉलिसी में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसको जहन में रखते हुए बज़ाहिर जो चीज़ें आई हैं सामने, उसमें लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का इस साल खर्चा होने वाला है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जितना पिछले साल था लगभग उतना ही रहेगा। पिछले साल 39,996 रुपये कम लगे थे और इस बार भी उम्मीद यही है कि इतना ही खर्चा रहेगा। अगर हमारे करेंसी डाउन हो जाती है तो फिर हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम रियाल की शक्ल में ही सारे एक्सपेंसेस करते हैं अकोमोडेशन के और एयर टिकट्स के। क्या किसी तरह का कोटा भी निर्धारित? हर ज़िले का कोटा होता है, हर ज़िले का कोटा होता है और स्टेट का भी कोटा होता है। अगर कोटे से ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं तो फिर वो लॉटरी में जाते हैं, वरना विदाउट लॉटरी के सारे ही हज यात्री सिलेक्ट हो जाते हैं। लगभग हमारे यहाँ का 200 से 250 कोटा है।